आज हम देखेंगे कि अमेज़न सेलर सेंटर क्या होता है और हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास हमें मिलते हैं टैब्स ये वाले। सबसे पहले जो टैब्स है वो है कैटलॉग में हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी ड्राफ्ट में प्रोडक्ट पड़ी हुई है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में मैनेज इन्वेंट्री आप कर सकते हैं कि जो आपने प्रोडक्ट अपलोड की है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो मैंने ये प्रोडक्ट्स अपलोड की हुई हैं वेरिएशन के साथ काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे अगर मैं मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद मैनेज इन्वेंट्री में FBA इन्वेंट्री होती है। जो हमने FBA में इन्वेंट्री भिजवाई होती है वो हमें यहाँ से मिल जाती है। ये FBA की इन्वेंट्री जो मैंने अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवाई थी। ठीक है, अब उसके बाद हमें मिलता है इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी। इसमें ये होता है कि अमेज़न हमें रिकमेंड करता है कि आपकी लिस्टिंग में ये इम्प्रूवमेंट होने वाली, आप इसको इम्प्रूव कर लें। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट लिस्टिंग है। ठीक है, उसमें उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि ये आप 5 इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे 4 इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो हमें बता देता है कि आप ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेट करती है, थीम है, स्पोर्ट टाइप्स वगैरह आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेव कर सकते हैं, आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप ऐड प्रोडक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्ट अपलोड करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड। आपको एक फ़ाइल मिलती है, उसको फिल करना होता है और अपलोड करना होता है। उसके बाद इन्वेंट्री रिपोर्ट्स वगैरह आप जनरेट कर सकते हैं, ग्लोबली सेल यहाँ से देख सकते हैं। और मैनेज FBA शिपमेंट, आप अगर आपने कोई चीज़ अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवा रहे हैं तो आप यहाँ से उसको ट्रैक कर सकते हैं। सही है। उसके बाद वीडियो वगैरह अपलोड करनी, इमेजेस अपलोड करनी हो यहाँ से मिल जाती है आपको। प्राइस में अगर हम आए तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। प्राइसिंग हेल्थ आप चेक कर सकते हैं, मैनेज प्राइसिंग में आप प्राइस मैनेज कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेट प्राइस करना चाहते हैं तो फिर वो भी यहाँ से कर सकते हैं। ऑर्डर में आए तो ऑर्डर में मैनेज ऑर्डर्स आ जाता है। मैनेज ऑर्डर पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे जो ऑर्डर्स आए हुए हैं वो मुझे मिल जाते हैं। ठीक है, जो शिप हुए हैं, जो कैंसिल हुए हैं, जो पेंडिंग है, वो सब यहाँ पे मैनेज ऑर्डर में मैं देख सकता हूँ। सही है। उसके बाद एडवर्टाइज में हम PPC कैंपेन अगर चलाना चाहते हैं तो यहाँ से कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो PPC कैंपेन है वो यहाँ से तैयार होगी। ठीक है, A+ कंटेंट में हमें जो न्यू स्टोर क्रिएट करते हैं, जो PL करना चाहते हैं, जिनकी यूनिक प्रोडक्ट्स होती हैं, वो यहाँ पे आके अपने प्रोडक्ट का A+ कंटेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। बाकी ये प्रोग्राम है, वाइन प्रोग्राम है, डील्स हैं, कूपन्स हैं, ये प्रोग्राम प्रमोशंस के लिए, लाइक डिस्काउंट वगैरह ऑफर करने के लिए तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें फिर हम परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। जो अमेज़न का सेलर सेंटर है, हम जो मेन चीज़ें यहाँ पे हमें जो यूज़ करनी होती है वो ये है कि एक कैटलॉग है, एक इन्वेंट्री है। उसके बाद जो होलसेल करते हैं उनको प्राइसिंग भी यूज़ करना होती है। जो ऑर्डर वगैरह ये कॉमन चीज़ है, एडवर्टाइजमेंट ये कॉमन चीज़ है, परफॉर्मेंस ये कॉमन चीज़ है। ये चीज़ें जो हैं ये अक्सर यूज़ होती हैं, बाकी स्टोर ग्रोथ रिपोर्ट्स ये इतनी नहीं यूज़ होती। ठीक है, इन्वेंट्री में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, इसमें मैनेज इन्वेंट्री आप
ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट ऐड करनी हो, FBA इन्वेंट्री चेक करनी हो। उसके अलावा हमारे पास मैसेज मिलते हैं जिसमें इसमें हम कस्टमर जो हमें मैसेज करता है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, हम कस्टमर को यहाँ से हम कस्टमर के साथ बातचीत कर सकते हैं। हेल्प में हमें अमेज़ोन के साथ हमें कोई मसला आता है, किसी प्रोडक्ट में इशू आता है, हम अमेज़ोन से हेल्प लेने के लिए यहाँ पे क्लिक करके अमेज़ोन से हेल्प ले सकते हैं। जिस तरह केस ओपन करना हो कोई भी अमेज़ोन के साथ, तो यहाँ पे हेल्प पे क्लिक करना है आपने, फिर गेट सपोर्ट पे क्लिक करना है, या फिर अगर आपको कोई इशू आ रहा हो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी प्रोडक्ट कैसन डाल के देख सकते हैं कि क्या इशू आ रहा है। नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करें गेट सपोर्ट पे, अपना इशू सॉल्व करवा सकते हैं। उसके बाद सेटिंग आ जाती है। सेटिंग में आपको मिलता है लॉग आउट करना हो, यूज़ नेविगेशन। अब 2 नेविगेशन चल रही हैं अमेज़ोन की, एक ये ओल्ड है, एक न्यू जो है वो एक इस साइड पे आपको शो होती है। ठीक है, उसके बाद लॉगिन सेटिंग है, गिफ्ट ऑप्शन है, शिपिंग सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं कि जो अगर आप FBM कर रहे हैं तो आपको शिपिंग सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है कि आप अपनी प्रोडक्ट को कितने पिक पैक शिप करने की मुकम्मल डिटेल आपने यहाँ पे डालनी होती है शिपिंग सेटिंग में। ठीक है, यूज़र परमिशन हिस्ट्री आप देख सकते हैं। जो आप अगर आप VA हायर कर रहे हैं तो उसको अगर आपने परमिशन दी होती है तो आप उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं। योर इन्फो पॉलिसी, योर इंफॉर्मेशन, आपकी जो इंफॉर्मेशन है मुकम्मल आपके जो अपनी डिटेल है वो आप देख सकते हैं। ये वही सेम ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिलता है। ठीक है, ये आप अमेज़ोन का मुकम्मल सेलर सेंटर देख सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ से भी आप अमेज़ोन की वही चीज़ें जो ऊपर वाली टैब्स हैं वो भी हैंडल यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी अमेज़ोन से रिलेटेड इशू आता है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया होगा इधर, तो डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे देखकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।